बातचीत करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह इस बार मैदान में आए वो कितना फर्क पैदा कर पाए कांग्रेस के लिए। बताइए बिरनपुर। बिल्कुल बताना चाहूंगा सर, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी चुनाव मैदान में थे और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके चुनावी मैदान का ये बेनिफिट सामने देखा जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई दी और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने पूरी मेहनत के साथ चुनाव यहाँ पे लड़ा है। और कहीं ना कहीं भाजपा से देखा जाए तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उनका विरोध तो था ही, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उनके प्रति कहीं ना कहीं निराशा थी। हालांकि फिर भी मोदी जी की गारंटी के तहत जो वोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे स्पष्ट कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार भी जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका विरोध था। इसके बावजूद भी उनकी काफी अंतराल और बड़े वोट के अंतर से उनकी जीत हुई थी। इसलिए जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर ही जो अभी तक पोल्स आए हैं, जिसे हम आईबीसी का भी दिखा रहे हैं, वहां पर 27 सीटें और 2 कांग्रेस को। आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और जो उसके पिछले 2 चुनाव का प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन के अनुरूप ही इस चुनाव में भी प्रदर्शन की आशा है। एक छिंदवाड़ा सीट को लेकर जो संशय बना हुआ है तो वो एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल 1 सीट बता रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल 2 सीट बता रहे हैं। तो छिंदवाड़ा के अलावा एक सीट में जिन सीटों पर संशय था, वो चाहे मुरैना की सीट हो, वो चाहे सतना की सीट हो या मंडला की सीट हो, तो उन सीटों की उनमें से कोई एक सीट बताई जा रही होगी। नहीं, लेकिन राजगढ़ और रतलाम झाबुआ के बारे में भी कहीं ना कहीं इस तरीके का जिक्र किया जा रहा था कि शायद बिल्कुल रतलाम और झाबुआ के का भी संशय व्यक्त किया जा रहा था। तो ज्यादातर एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो 2 सीट बता रहे हैं, कुछ एक बता रहे हैं। तो एक सीट छिंदवाड़ा की तो कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है कि छिंदवाड़ा की सीट तो जीत ही रही है और जो अपेक्षित परिणाम पिछले बार रहे हैं वो इसी तरह के ही रहे हैं। इसलिए जो अपेक्षा की जा रही थी उसी तरह का जो एग्जिट पोल आ रहा है। और अगर बीजेपी के प्रोजेक्शन की बात करें तो क्या ऐसी भी स्थिति है, क्योंकि जो अभी प्रोजेक्शन है वो 27 सीट या 28 सीट ही दिख रहे हैं, 29 के 29 अभी कम से कम एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बीजेपी इसी टारगेट के साथ आगे बढ़ी थी। क्या वो टारगेट अचीव कर रही है या कर सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई थी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि उसकी बचाने की लड़ाई थी। उसके पास 28 सीट थी पहले से और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। उसको अपनी 28 सीटें बचाने के अलावा छिंदवाड़ा की सीट भी जीतना था और इसीलिए छिंदवाड़ा पे सारा फोकस किया गया। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या पार्टी पूरी की पूरी पार्टी छिंदवाड़ा में लगभग 9-10 दिन तक पड़ी रही, सारी लगी रही और उस सीट को जीतने के प्रयास करती रही है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो एक रणनीतिक सेटअप है, उसका ये मानना है कि बाकी सीटों पर तो हम चुनाव जीत ही रहे थे, उसका सारा जोर था वो छिंदवाड़ा की सीट पर था। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी निजी बातचीत में और अपने संगठन की बातचीत में अभी भी ये बात कह रहे हैं कि हम 70,000 लेकिन प्रकाश सर ठीक है, वो एक अलग स्थिति। लेकिन मैं जरा शिल्पा जी के पास भी चलूंगा, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन की बात कर रही थी, दावे किए जा रहे थे। हमने देखा बहुत कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कुछ उत्साहित हुए, कहीं ना कहीं स्पार्क थोड़ा बहुत जो नहीं दिख रहा था विधानसभा चुनाव में, वो स्पार्क भी दिखाई दिया। लेकिन वो 10 से 12